हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यूज का। अब तक आप लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट देखा था जिसमें हम लोगों ने लगभग 54 प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 54 से लेके ऑलमोस्ट 108 प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक, और यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट पेपर का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, ज्योग्राफी का भी चल रहा है, तो यदि उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, प्लस इसके साथ आपको पॉइंटर मिलेगा 4, जहाँ से लगभग आपके यूजीसी नेट परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न इन पॉइंटर से ही निश्चित तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके सारा डिटेल वहाँ पे ले सकते हैं। फिलहाल क्लासेस भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न दे रखा है कि 54 नंबर 53 हम लोगों ने देखा था, पृथ्वी से आकार में छोटे शुक्र और मंगल हो गया था। निम्न में से किसने पहली बार पृथ्वी को गोल कहा था? प्रश्न है जो आज का है, ये आपका 54 से है कि किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। विकल्प देखिए यहाँ पे अरिस्टोटल हैं, कापरनिकस हैं, स्ट्रेबो, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वालिटी का इशू है कि आप लोग में कई लोग बोल रहे थे कि इसमें जैसे क्लियर दिख नहीं रहा, तो आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे जाकर देखेंगे ये 3 डॉट यहाँ पे दिखेगा जब आपका वीडियो चलता है। ठीक, तो 3 डॉट जब दिखेगा इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो आपका क्वालिटी लिखा होगा तो उसको आप 240 या 360 पे कर लीजिए, 360 पे। ठीक, या इससे भी एक बार 480 पे कर लेंगे तो और अच्छा क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी जो है गोल है, तो किसने ये कहा है? तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। कापरनिकस ने क्या बताया? उसने बताया था दीर्घवृत्ताकार। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दे रहा है कि पृथ्वी की परिधि है 35,000 किलोमीटर, 40,000, 45,000 या 47,000। तो लगभग ये आपका 40,000 75 किलोमीटर दिया है। यहाँ पे आपका परिधि है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या बोलते हैं? यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है, तो उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रमण कहते हैं, कक्षा कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, या कोई नहीं? तो उसे क्या बोलते हैं? घूर्णन कहते हैं, क्योंकि वह अपने अक्ष पे करती है। ठीक, जब वह सूर्य के चारों ओर घूमती है तब उसे परिभ्रमण कहते हैं, या घूर्णन को ही परिक्रमण आप कह सकते हैं। परिभ्रमण जो है यानी कि दूसरी ओर को, यानी दूसरे ग्रहों का या उपग्रहों का जो चक्कर लगाता है, दूसरों का जो चक्कर लगाता है, यानी परिभ्रमण कर रहा है या परिक्रमण कर रहा है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती है या कब होती है? 22 दिसंबर को, 11 जून को, 22 सितंबर को, 3 जनवरी को। तो ये कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम जो दूरी होती है ये 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके परिक्रमा करती है? चलिए, अच्छा प्रश्न है ये सब जो प्रश्न है बहुत बार रिपीटेड है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। ठीक, यह किसने सर्वप्रथम कहा कि सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का क्या है? केंद्र है, और पृथ्वी क्या करती है? इसका चक्कर लगाती है। ठीक, न्यूटन है, गैलीलियो है, पाणिनी है, कॉपरनिकस है। तो ये किसने कहा था? तो ये कॉपरनिकस ने कहा था। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.9 मिलियन किलोमीटर है। ठीक, कहीं कहीं आपको 15 करोड़ किलोमीटर भी मिलेगा। तो ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे एक बार जब अधिकतम होता है, एक बार न्यूनतम होता है, तो औसत रूप से लगभग जो है इतना माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह कौन से हैं? परिक्रमा यानी जब पृथ्वी जो है परिक्रमण करती है तो इसके दोनों तरफ, आगे और पीछे रहने वाले ग्रह कौन से हैं? तो इसमें देखिए इधर आपका कौन सा होता है? शुक्र होता है। यहाँ पे आपका कौन सा होता है? मंगल होता है। मंगल, यहाँ पे आपका शुक्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि ऋतुएं जो है ये क्यों होती हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण होती हैं,
यानी जो ग्रीष्म ऋतु हो गया या बसंत ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, ये सभी जो ऋतुएं हैं, सीजन जो होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्या पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उस कारण से होते हैं, या पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की वजह से होते हैं, या पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव के कारण होता है, या पृथ्वी की आकृति के कारण होता है? तो किस वजह से होता है सीजन? तो ये आपका पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने की वजह से ऋतुएं होती हैं। ठीक। अगला देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? आपने देखा न्यूनतम तो देख लिया, अभी आपका क्या है, अधिकतम की बात कर रहा है। तो अधिकतम कब होती? 4 जुलाई को, न्यूनतम आपका 3 जनवरी को। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, यानी जब पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, या फिर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। तो इसमें देखिए यही आपका सही है कि जब पृथ्वी और सूर्य इन दोनों के बीच कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए। तो होता क्या है, तो यानी कि ये वाला जो है, यहाँ से देखिए प्रकाश जो है इस पे, यहाँ पे इतना छाया बनेगा, पूरी तरह से प्रकाश नहीं पहुँच पाता। तो यही होता है कि ये आपका सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब ये इस तरह से हो सकता है, पृथ्वी हो गया ये आपका चंद्रमा हो गया, ये सूर्य हो गया। तो इधर भी आप मान सकते हैं, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। या जो आपका चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका चंद्रमा, ये आपका पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, चंद्रमा नीचे आ गया। ठीक। तो ये चंद्र ग्रहण हो जाए, यानी इस पे जो है सूर्य की छाया पड़ेगी ही नहीं। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दिया है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? यानी इक्वेटर पे इसका जो डायमीटर है इक्वेटर का, वह कितना है पृथ्वी पर? तो 12,700 है, 12,750 है। ये आपका यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, 12,750 ये किलोमीटर में है। ठीक। अगला देखिए, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, यानी कि जो आपका एक प्रकार का ये सागर है, तो ये दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है, रूस के पश्चिमी तट पे, चंद्रमा पे है, या फिर भारत के पश्चिमी तट पे? तो ये कहाँ पे है आपका? चंद्रमा पर है ये सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। तो ये याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। निक्स ओलंपिया पूछ देता है कि सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है पूरे ब्रह्मांड का, निक्स ओलंपिया कहाँ पे है? मंगल पे है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कितने समय में? 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 12 सेकेंड, या 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड। यानी जो घूर्णन करती है पृथ्वी अपनी धुरी पर, वह कितने टाइम में करती है? समय यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक। तो समय जो आपका हो जाएगा 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहीं पे दे रखा है कि सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए सूर्य हो गया, इसके बाद कौन सा होता है? बुध, शुक्र, फिर आपका यहाँ पे पृथ्वी, फिर मंगल, यहाँ पे आपका एस्टेरॉयड हो जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक। तो टोटल 8 हैं। इनको क्या बोला जाए? इन्हें इनर बोला जाता है, इन्हें आउटर बोला जाता है, या जोवियन, पार्थिव और जोवियन बोला जाता है। ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निकटतम पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध शुक्र, शुक्र बुध, या बुध मंगल, बुध बृहस्पति। 67 में देखिए कौन है? बुध और शुक्र, यही वाले। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, या वो कौन से हैं? तो अभी जस्ट ऊपर बताया गया, मंगल यहाँ पे हो जाता है, यहाँ बृहस्पति है, इनके बीच आपका एस्टेरॉयड होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति यानी सी। अगला देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है,
भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर, 20,000, 12,800 या 6400। तो कितना है ये 69 में? देखिए 12,800 के लगभग है, 750 ऊपर आपने देखा ही था। उसके बाद देखिए यहाँ पे यही वाला जो आपका 6400 किलोमीटर है, ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, उसका दोगुना कर लीजिए, व्यास हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम कहाँ पे होता है, यानी जो एक वर्ष कहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबा होता है वर्ष का समय? शनि पर होता है या बृहस्पति पे, नेपच्यून पे या पृथ्वी पर? कहाँ पे होगा? तो नेपच्यून पर जो है सर्वाधिक दीर्घतम वर्ष होता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो कौन से हैं? जिनके उपग्रह एक भी नहीं है, तो वो आपके जो है बुध और शुक्र हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अरुण है, वरुण, शनि और पृथ्वी। तो इसमें देखिए सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक बड़ा जो है आपका शनि है। बृहस्पति और शनि यही दोनों सबसे बड़े हैं क्रमशः। ठीक, सर्वाधिक उपग्रह भी के मामले में भी इन्हीं दोनों का योगदान है। चंद्रमा के से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना लगता है? यानी कि एक तो आप जानते हैं सूर्य से पृथ्वी पर 8.22 है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 2 सेकंड से कम का समय लगता है। पृथ्वी के भ्रमण की गति, यानी जो परिभ्रमण करती है उसकी गति कितना है? तो ये 24 किलोमीटर प्रति मिनट है। अगला है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? यानी कि कितना प्रतिशत भाग जो चंद्रमा का है वो पृथ्वी से दिखता है? कितना दिखता है? 59% लगभग भाग जो है ये पृथ्वी से दिखता है, और नेक्स्ट जो लगभग 41 जो है नहीं दिखता। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? ठीक, तो सूर्य से दूरी के अनुसार कह रहा है, तो अभी जस्ट आपने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। दिन व रात होने के क्या कारण है? अभी आपने देखा सीजन कैसे होता है। ठीक, तो सूर्य की तरफ परिक्रमण की वजह से। दिन और रात कैसे होता है? पृथ्वी का अपने घूर्णन पे, अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से, या पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष जो गति करती है, या अपने अक्ष पे झुकी है, या फिर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिभ्रमण होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से ही दिन और रात होते हैं। अगला है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या होता है? तो इक्विनॉक्स जो है ये दिन और रात जब समान अवधि के हो जाएं तब उसे क्या बोला जाता है? वो इक्विनॉक्स बोला जाता है। ठीक, अगला देखिए, सिजगी। सिजगी की स्थिति कब आती है? जब तीनों जो है एक सीध में हो जाए। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 78 में देखा। 79 में देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों किस में हो जाए? एक सीधी रेखा में हो। ठीक, 79 का ये राइट होता है। अगला देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर जो है ये कितने दिनों में लगाता है? ए है लगभग 28 दिन, बी है 30.2, 27.3 और 28.3। तो लगभग 27.3 यानी 27.5 मान सकते हैं। ठीक, इतने दिन में लगाता है। अगला है, चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? किस वजह से चंद्र ग्रहण होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाए, तो वही चीज़ हमने बताया कि सूर्य ये हो गया, पहले ही बताया गया। यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है, ये चंद्रमा हो गई, तो इसका ये प्रकाश जो है चंद्रमा पे आ नहीं पाएगा सूर्य का, तो इसी वजह से ये कहा गया कि चंद्रमा का ग्रहण लग गया, यानी चंद्र ग्रहण लग गया। दिन और रात, जब
दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ पे सीधी पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पे, दक्षिणी ध्रुव पे या कर्क रेखा पे। तो दिन और रात की अवधि जब बराबर हो तब कहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी? इक्वेटर पे, यानी भूमध्य रेखा पे। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या को, पूर्णिमा को या अर्धचंद्र को या विकल्प ए और बी दोनों में? कब घटित होता है? पूर्णिमा के दिन जो है चंद्र ग्रहण होता है, अमावस्या में आपका सूर्य ग्रहण होता है। ठीक। अगला देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है? धूमकेतु, उल्का या लुब्धक या अभिनव तारा? तो ब्रह्मांड में किसको जो है विस्फोटी तारा के नाम दिए जाते हैं? तो ये आपका अभिनव तारा जो है, इसे विस्फोटी तारा कहा जाता है। अगला है, कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जानते हैं? किसे जो है सहोदर भाई के नाम से जानते हैं? अरुण और वरुण को। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यम और कुबेर, यम अथवा कुबेर है प्लूटो, यानी कि इसकी खोज 1930 में की गई थी और किस खगोलक के द्वारा की? यानी कि यम या प्लूटो जो ग्रह है, ठीक, उसकी खोज किसने किया था? तो उसकी खोज जो है टॉमबैग, गैले, हर्शेल, हब्बल, किसने किया था? क्लाइड टॉमबैग ने एम ग्रह की खोज की, यानी प्लूटो की खोज की थी। अगला है, सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? जो सूर्य में काले धब्बे दिखते हैं वो क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, या दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या धब्बे हुए स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें देखिए, जो काला धब्बा है वो सन स्पॉट जिसे बोला जाता है, वो क्या करते हैं? वो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। ठीक। अगला है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समान है, वह ग्रह कौन सा? यूरेनस के विषय में कहा जा रहा है, नेपच्यून, शनि या मंगल? किसके विषय में कहा जा रहा है? मंगल के विषय में कहा जा रहा है कि इसमें इस ग्रह पर जो दिन है उसका मान समान है और अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, उसके बारे में ऐसा पूछा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? कि वह वर्ष भर एक समान रहती है या अधिकतम होती है? यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल जो है अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होता है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। तो राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी और के चारों ओर जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी तो इसकी गति क्या होगी? और तेज़ हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि दूरी बढ़ेगी जब इन दोनों की, मान लीजिए ये दो हैं, इसके बीच दूरी कम हो गई तो इसकी स्पीड तो बढ़ जाएगी ना, और तेज़ से ये चक्कर लगाएगी। लेकिन जब दूरी मान लीजिए बढ़ गई तो इसी को एक चक्कर पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यानी कि चाल जो है दूरी बढ़ने के, कम होने के साथ जो है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? चलिए, ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है, क्यों पश्चिम में नहीं निकलता? सूर्य उगते समय लाल और अस्त होते समय लाल क्यों दिखता है? तो ये सभी कॉमन क्वेश्चन है। तो सूर्य हमेशा पूरब की तरफ निकलता है, कारण क्या है इसका? तो कारण ये है कि पृथ्वी जो है घूर्णन किस तरफ से करती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट करती है पृथ्वी, और इसीलिए सूर्य जो है यहाँ उगता है। जबकि शुक्र की बात माने या आपका जो वरुण है, यहाँ पे जो है ये पश्चिम की ओर होता है। अगला देखिए, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पे समान होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर? तो कहाँ पे समान होती है दिन रात की अवधि? भूमध्य रेखा पर। ठीक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर अवस्थित है? तो वह है नेपच्यून। ठीक। अगला देखिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी? यानी कि जो सूर्य है वहाँ पे जो एनर्जी मिलती है उसमें कौन कौन से गैसों का कंपोजिशन है? ठीक।
तो किन किन गैसों का? हाइड्रोजन और हीलियम का है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति, पृथ्वी जो अपनी कक्षा में गति किस तरह से करती है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो किधर से किधर है ये? पश्चिम से पूर्व। ठीक, अगला देखिए, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है कितने वर्ष का? यानी हैली जो धूमकेतु है उसका आवर्तकाल कितने समय का होता है? तो ये आपका 76 ईयर का होता है हैली धूमकेतु का कार्यकाल। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से या लध्वक्ष गुलाब से? तो जो सबसे अधिक सर्वोत्तम ढंग से जो है इसकी आकृति स्पष्ट करता है वो लध्वक्ष गुलाब है। ठीक, या इसको स्फेरॉइड भी बोलते हैं, स्फेरिकल टाइप में, यानी एक तरह से नारंगी के आकार का, लेकिन इसे इस तरह से भी बोलते हैं कि यानी कि वो अपने ही आकार में है। पृथ्वी का जो आकार है ये धराकार भी मान सकते हैं। क्लेवियस, क्लेवियस क्या होता है या क्या चीज़ है क्लेवियस? क्लेवियस जो है ये चंद्रमा पर स्थित एक सबसे बड़ा क्रेटर है जिसे क्या बोला जाता है? क्लेवियस बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं 98 पे। दिया है कि प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी का श्रेय किसको जाता है? यानी सौरमंडल की जानकारी जो विश्व में सबसे पहली बार कराया था वो विद्वान कौन है? तो इसमें देखिए, गैलीलियो, स्ट्रैबो, कोपरनिकस, केपलर। किसने कराया था? कोपरनिकस ने। अगला देखिए, उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम है, यानी सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं उसका आपको एक क्रम में यहाँ पे लगाना है। इसमें देखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण विकल्प के अनुसार हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लेकिन अभी देखिए हाल ही में जो आपका ये शनि जो है नंबर 1 पे आ गया है, तो इस आधार पे आपका जो हो जाएगा यहाँ पे शनि हो गया, बृहस्पति है, अरुण, वरुण, यानी ए विकल्प आप कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, ब्लू मून परिघटना किससे संबंधित है? तो ब्लू मून जो परिघटना है ये आपका संबंधित है कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, या फिर जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमाएँ हों, या फिर जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ हों, या उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो इसमें जो विकल्प दिया है ये सभी गलत है, तो यहाँ पर डी आप कर सकते हैं, ब्लू मून परिघटना से रिलेटेड है ये। बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? तो ये आपका बुध और शुक्र है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से क्या सिद्ध होता है? यानी गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है तो इस तथ्य से क्या स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक है अथवा विषुवत रेखा पर न्यूनतम है, या पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिक है, या पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, या ध्रुवों पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी का जो भार है ये ध्रुवों पर अधिक है तथा विषुवत रेखा पर कम है, इसीलिए आपका इस तरह से शेप मिलता है। ठीक, अगला देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, इर्द गिर्द यानी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कितने समय में करती है? तो बहुत आसान है, 365 दिन में दिन व 6 घंटा। ठीक, 365 सही 1/4 भी आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये कठिन भी है, कठिन कारण ये है कि ये देखिए 365.126 घंटा, 365.50.75 यानी बहुत माइन्यूट अंतर दे रखा है, एग्जैक्ट आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, आकार के अनुसार यानी कि कौन सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं
बुध। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी तरह के प्रश्न अभी आपने देखा था कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग अधिकतम हो जाएगा जब ये ग्रह क्या होंगे? सूर्य के नज़दीक होंगे। अगला है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही होगा? तो पृथ्वी से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो उसमें जो क्रम है वो कौन सा सही होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? सॉरी, पृथ्वी से, सूर्य नहीं, पृथ्वी। यहाँ पे दिया है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का। तो पृथ्वी देखिए, आप यहाँ से पहले देखिए सूर्य है ये, फिर आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, अर्थ, ठीक, मंगल, फिर आपका यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक, नेपच्यून और वीनस। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो इसमें देखिए, इससे नज़दीक आपका मंगल है, फिर शुक्र है, फिर आपका बुध हो गया, और इसके बाद बृहस्पति, फिर शनि है। तो यहाँ पे विकल्प के अनुसार जो हो जाएगा 106 नंबर का, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। यहाँ पे देखिए पृथ्वी के बाद ये शुक्र है, इसीलिए इसे इसकी छोटी बहन भी कहा जाता है। इसका आकार भी लगभग आसपास ही है। इससे दूरी जो है मंगल है और इससे दूरी आपका बुध है। तो पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र, ये 3 बार लगभग हो गया प्रश्न। निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष अन्य जो ग्रह हैं वो किधर घूमते हैं? वामावर्त घूमते हैं। और 2 ग्रह क्या करते हैं? दक्षिणावर्त, यानी कि पश्चिम से पूर्व, ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाते हैं, जबकि अन्य 6 ग्रह क्या करते हैं? ये ईस्ट टू वेस्ट करते हैं, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। तो इसमें कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका शुक्र होता है, ठीक, दूसरा अरुण हो गया। क्लियर हुआ? यानी 108 का डी। तो टोटल हम लोगों ने 108 देख लिया है। पहले पार्ट में आपने 54 देखा था, इसके बाद हम लोगों ने इस वाले पार्ट में टोटल 108 देख लिया है। ठीक, तो ये पूरा टोटल जो आपको वीडियो अवेलेबल कराया गया है, ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखते हुए कराया गया है, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसको आप निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि ये प्रश्न आसान तो हैं लेकिन अक्सर गलत हो जाते हैं, और ये गलत प्रश्न ही आपको परीक्षा से बाहर कर देते हैं, यानी सिलेक्शन से बाहर करते हैं। कारण ये है कि इन प्रश्नों को बहुत रेयर में लोग गलत करते हैं, इसलिए एक बार इसको रिवीजन के पर्पज़ से निश्चित तौर पे देखिएगा। ठीक, यदि आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।